हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नरेंद्र मैंगी। आप मैंगी कॉमर्स सेंटर कोटपुरा से आपकी +1 की अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8 जो जर्नल है उसकी वीडियो नंबर 2 जो है देख रहे हो। आज हम वीडियो नंबर 2 में जर्नल में हम पढ़ेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे कैसे की जाती है। मैं कुछ आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा, उसके बाद हम आगे सम करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जर्नल में कैसे काम करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने अभी अभी स्टडी जो है कंप्लीट की है, उसके बाद आपको जॉब नहीं मिली, आप कोई काम स्टार्ट करते हो। जब कोई काम स्टार्ट करते हो तो काम कैसे स्टार्ट करोगे, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले कैश चाहिए। घर से पैसे नगद लेके आएंगे। मैंने आपको बताया हुआ है कि ये आपका जो घर है, ये आपका घर है और ये आपका बिजनेस है। तो जिस बिजनेस से हमने फर्स्ट पॉइंट किया हुआ बिजनेस एंटाइटी। तो बिजनेस एंटिटी में क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं। जब हम घर से कोई काम स्टार्ट करते हैं, बिजनेस में पहला काम शुरू करते हैं, तो घर से क्या लेके आते हैं, जो पैसा लेके आते हैं उसको हम कहते हैं जो घर से पैसा लेके आया है। तो बिजनेस में क्या आ गया, पैसा आ गया। तो मैंने आपको रूल कराया हुआ है, जो पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल करवाए गए हैं। उन रूल्स को हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो बिजनेस में आज हम क्या लेके आ रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं। जो पैसा आया है उसको हम कैश के नाम से जानते हैं। तो जिस साल काम कर रहे हो, पहले ये जो जर्नल के मैंने कॉलम बनाए हैं, ये फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड पार्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ईयर लिखेंगे कि कौन सा ईयर स्टार्ट है। मान लीजिए कि 2020 अप्रैल 1 को आप काम स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले लिखा मैंने अप्रैल 1। अप्रैल 1 को जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो घर से क्या लेके आते हो, पैसे लेके आते हो। जो बिजनेस में पैसा आ गया, कैश आ गया, तो उसको हम करेंगे कैश काउंट डेबिट। तो जो स्टार्ट में डेबिट करना वो एंट्री यहां से स्टार्ट करोगे, कैश अकाउंट, और एंड पर जहां लेजर फोलियो कॉलम स्टार्ट हो वहां लिखेंगे डेबिट। मान लीजिए आपने 2 लाख लगाकर बिजनेस शुरू किया, हम लिखेंगे कैश काउंट डेबिट 2 लाख। जो पैसा बिजनेस में आ गया उसको हम लिखेंगे कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अकाउंट को ऐसे लिख सकते हो 2 लाख। तो यहां पर ये जर्नल एंट्री होगी, इसके बाद यहां नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टर विद कैश। हमने 2 लाख लगाकर बिजनेस शुरू कर दिया। अब हमने जो पैसा घर से लेके आए हैं वो पैसे को हम शॉप में यहां तो लाके रख नहीं देंगे। उस पैसे से क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको परचेजेस की एंट्री सिखाऊंगा। तो परचेज कैसे करते हैं, तो परचेज करने का 2 ढंग होते हैं। एक तो हमें देखना है कि जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं उसकी परचेज कैसे करते हैं, माल कैसे खरीदते हैं। और उसकी जगह दूसरी एंट्री है, जिस चीज़ का बिजनेस नहीं करते वो हम अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने जो शॉप लिया है वहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फर्नीचर लेके आऊँगा। क्योंकि जो मैं माल बाहर से खरीद कर लेके आऊँगा, लुधियाना से, दिल्ली से, तो उस माल को मैंने कहीं ना कहीं लगाना होगा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, रैक्स बने होते हैं, फर्नीचर का काम होता है। तो सबसे पहले मैं फर्नीचर खरीदता हूँ। जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो अगर वो चीज बाय करते हो तो हम लिखेंगे परचेजर्स। अगर कोई और चीज बाय करते हो तो उसका जो लिखेंगे उसका नेम लिखा जाएगा। मान लीजिए मैं कपड़े का व्यापारी हूं, अगर मैंने कपड़ा खरीद के लाया जो मैंने सेल के पर्पस के लिए लेके आया हूं तो वो लिखूंगा परचेजर्स काउंट। लेकिन मैंने वहां पर एसी लगाया है या फर्नीचर लिया है तो वो उनका नेम लिखा जाएगा। अब मैंने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, तो मेरी दुकान के अंदर अब क्या आ गया, फर्नीचर आ गया। जो चीज अंदर आती जाएगी उसको हम डेबिट करते जाएंगे। मान लीजिए
अप्रैल सेकंड है, ईयर वैसे ही लिखा जाएगा अप्रैल सेकंड। मैंने अब क्या किया, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर लिखा जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मैंने उसको नगद पैसे दे दिए तो मेरा पैसा चला गया तो लिखूंगा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट बीइंग फर्नीचर बॉट फॉर कैश। मैंने नगद फर्नीचर खरीदा, कितने का खरीदा, सपोज कर लीजिए 30,000 का खरीद लिया, तो डेबिट के सामने 30,000, क्रेडिट के सामने 30,000। अब मैंने फर्नीचर तो खरीद लिया, इसके बाद फर्नीचर लग के दुकान जो है मेरी वो रेडी है, उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लुधियाने जा रहा हूँ, लुधियाने से मैं माल खरीदूंगा। तो हमने जिस चीज़ का बिजनेस करना है वो माल हम खरीदेंगे। माल हम कैसे खरीद सकते हैं, माल को खरीदने के लिए मेरे पास 3 ढंग हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैश माल परचेज कर सकते हैं, सेकंड हम उधार खरीद सकते हैं, और थर्ड आजकल क्या है, एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, जहां बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू हम माल खरीद सकते हैं। तो माल को खरीदने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। तो जब हम माल खरीदते हैं, माल कौन सा खरीदेंगे, जिस चीज का बिजनेस करना है, जो चीज हम लाकर सेल करेंगे। तो हम एक चीज तो खरीदते नहीं, मान लीजिए मैं बुक सेलर हूं तो मैं एक बुक तो नहीं लेके आऊंगा, बहुत सारी बुक्स लेके आऊंगा ज्यादा बेचने के लिए, तो उसको परचेज की जगह परचेजस लिखा जाएगा। तो मान लीजिए मैं 3rd डेट को मैंने क्या लिखा, माल खरीदा परचेजस अकाउंट डेबिट, तो यहां लिखा जाएगा परचेजस अकाउंट डेबिट। याद रखना है जो एंट्री डेबिट करनी है यहां से स्टार्ट करनी है, और पीछे डेबिट वर्ड लिखना जरूरी है। कितने का खरीदा, एज एग्जांपल 50,000 का खरीद लिया। टू, अगर मैंने नगद खरीदा है तो लिखूंगा टू कैश अकाउंट, कितना पैसा चला गया, 50,000। तो जो आपका रूल है वो कह रहा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल काउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या आया, माल आ गया, उसको हमने डेबिट किया, क्या चला गया, कैश चला गया, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। बीइंग गुड्स बॉट फॉर कैश, बीइंग गुड्स बॉट फॉर कैश, नगद माल खरीद लिया मैंने। अब उसके बाद जब एंट्री कंप्लीट हो जाती है तो यहां नीचे लाइन लगा दिया करो, इससे पता चलता है कि हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारी 3rd डेट जो है, उस दिन मैंने कुछ माल उधार भी खरीदा है और कुछ माल बैंक के थ्रू भी खरीदा है। फिर मैंने क्या खरीदा, माल खरीदा, परचेज। तो मैं जब माल खरीदूंगा तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, परचेजस अकाउंट। तो मैंने माल खरीदा तो परचेजस अकाउंट डेबिट, जो चीज आ रही है उसको हम डेबिट करते जाएंगे, परचेजर्स अकाउंट डेबिट। टू, मैंने पैसे कैसे दिए, मैंने कहा भी मैं नगद पैसे तो कम लेके आया हूँ तो चेक चलेगा, जहाँ एटीएम कार्ड के थ्रू दे दिए, डेबिट कार्ड के थ्रू हमने उसने कार्ड स्वैप किया और पैसे विड्रॉल कर लिए, लेकिन पैसे कहाँ से गए, वो मेरी पॉकेट से तो नहीं गए, लेकिन मेरे बैंक के अकाउंट से निकल चुके हैं। तो इसलिए हम उस वक्त मेरा पैसा कहाँ से गया, बैंक से गया था, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। तो टू बैंक अकाउंट, कितने का खरीदा, 70,000 का। ये आपको अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगी, बीइंग गुड्स बॉट बाय चेक। अब मैं 3rd शॉप पर गया, मैंने कहा कुछ थोड़ा सा मुझे माल उधार चाहिए। जब मुझे माल उधार चाहिए तो मेरे पास क्या आ गया, फिर माल ही आ गया, उसको हम क्या लिखेंगे, परचेजेस लिखेंगे। मान लीजिए 3rd डेट को मैंने कुछ माल उधार खरीदा तो परचेजर्स अकाउंट डेबिट, तो क्या लिखेंगे, परचेजर्स अकाउंट डेबिट। तो अब
अब ना तो मैंने नगद पैसा दिया, मैंने कोई पैसा नगद नहीं दिया, और ना ही मैंने कोई चेक दिया, ना कोई कार्ड स्वैप करने के लिए दिया, लेकिन मैंने जिस व्यक्ति से माल उधार खरीदा है उस व्यक्ति का नाम, उस फर्म का नाम लिख दिया जाएगा। व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता, एक्चुअल उस फर्म का नाम लिखा जाता है। आप देखते हो जब मार्केट में निकलते हो तो हर शॉप के ऊपर कुछ ना कुछ शॉप का नेम लिखा होता है, जैसे मैसर्स ज्ञानचंद एंड सन्स, निरंकारी पुस्तक भंडार, जो है फरीदकोट वालियां दी खट्टी, मोगे वालियां दी खट्टी, ऐसे कुछ ना कुछ मैसर्स मोहन एंड सन्स, तो रामलाल एंड ब्रदर्स, कुछ ना कुछ नेम्स लिखे होते हैं। तो उस प्रकार जिस फर्म से हमने माल उधार बाय किया है उसका नेम लिख दिया जाएगा। तो परचेजेस का ऑन डेबिट कितना खरीदा, मान लीजिए 40,000 का, तो मैंने लिख दिया 40,000 का माल उधार खरीदा टू जिस फर्म से खरीदा, टू मैसर्स, M/S को पढ़ते हैं मैसर्स सिंह एंड कंपनी, सिंह एंड कंपनी। तो बीइंग गुड्स बॉट फॉर क्रेडिट, मैंने माल उधार खरीदा है। आपने कितने का खरीदा, 40,000 का, क्रेडिट के सामने। ये लेजर फोलियो का आपका कॉलम बिल्कुल खाली रहेगा, ये एक्चुअल लाइफ में हम काम करते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में एक कॉलम जो है थर्ड कॉलम बनाया। फर्स्ट कॉलम था डेट, सेकंड कॉलम पार्टिकुलर्स, थर्ड लेजर फोलियो, फिर डेबिट एंड क्रेडिट। तो जो थर्ड कॉलम है लेजर फोलियो का आपका जो है एम्प्टी रहेगा। ये मैंने आपको बताई परचेजेस की एंट्री, कैसे हम माल परचेज करते हैं। एक तो वो माल परचेज करते हैं जो सेल के लिए, सेल पर्पस के लिए लिया जाता है। दूसरा माल वो परचेज करते हैं जो सेल पर्पस के लिए नहीं बल्कि अपने बेनिफिट के लिए, अपने लिए यूज करने के लिए यूज किया खरीदा जाता है, जैसे एसी है, फर्नीचर है, ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं। अब मैंने माल खरीद लिया, कहाँ से खरीदा, लुधियाना से खरीदा। अब कैसे करेंगे, मैं बैठा हूँ कहाँ, कोटकपुरा में। तो माल जो खरीदा है मैंने वहां से खरीद के अब यहाँ लेके आना है। तो कैसे लेके आऊंगा, सिर पर तो उठा के नहीं लेके आ सकता ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, जो है गाड़ी जो रेंट पर करनी पड़ेगी कि मेरा माल कोटकपुरा में ले जाओ भाई। तो वो क्या चार्ज करेगा, मुझसे किराया चार्ज करेगा। तो उसको हम किराया पंजाबी में बोल देते हैं, कई लोग भाड़ा बोलते हैं, भाड़ा है। तो ये जो वर्ड है, एक होता है रेंट, एक होता है फेयर, फेयर, और दूसरा क्या होता है रेंट, फेयर, एंड थर्ड है फ्रेट। अगर कोई आदमी किसी शॉप को किराए पर लेता है या मकान को किराए पर लेता है, उसका जो किराया देता है उसको हम कहते हैं रेंट। जब हम बस में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, उसका जो खर्च देते हैं, उसका किराया जो होता है उसको कहते हैं फेयर। और जो माल हम कैरी करते हैं, कहीं से माल ट्रांसपोर्ट पर लेके आते हैं, उसके किराए को क्या कहते हैं, फ्रेट कहते हैं। तो अब क्या एंट्री आएगी, फ्रेट की आएगी। तो जो हमारा रूल है, नॉमिनल काउंट क्या कहता है, डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। तो जो हमने भाड़ा दिया है, लुधियाना से कोटकपुरा में माल लेके आना है, तो उसका जो गाड़ी वाले को किराया दिया वो क्या आ गया, हमारा फ्रेट हो गया। तो खर्चे को हम डेबिट करेंगे। मान लीजिए 4 तारीख को, ये सेकंड पेज आपका अप्रैल 4, तो मैंने लुधियाना से माल कैरी करके लेके आया हूँ, उसका जो किराया दिया है वो क्या होता है, फ्रेट। तो फ्रेट अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट, कितना दे दिया, सपोज कर लीजिए 2000 दे दिया। तो गाड़ी वाला मुझसे क्या लेगा, नगद ले सकता है, जहां वो भी कार्ड स्वैप कर सकता है। मान लीजिए मैंने नगद दिया तो मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट, कितना 2000, being freight paid, being freight paid। अब नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 5, कोई भी डेट आपको क्वेश्चन में गिवन हो गई। तो अप्रैल 5 में जब मैंने माल वहां से ले आया, नेक्स्ट डे मैं यहाँ पहुंचा, उसके बाद क्या करना है, बस स्टैंड पर आ गया। तो बस स्टैंड से वो कहता भी, जहाँ आगे जाके आ गया, वो कहता भी अब माल आपका उतर ले आया हूँ, तो अब मार्केट जो है वो आपकी नैरो है, ये गाड़ी वहाँ नहीं जा सकती, मैं तो माल यहीं उतार सकता हूँ।
तो अब उसने तो माल सारा उतार के रख दिया, मैं अपनी शॉप पर कैसे लेके जाऊं, जहाँ गोडाउन तक कैसे लेके जाऊं, तो उसके लिए थोड़ा सा और खर्चा करना पड़ता है। उससे पहले मैं एक छोटी सी एक और एग्जांपल लेता हूँ। आप लुधियाना से कोटकपुरा में लेके आ रहे हो, रास्ते में आपको जो है पुराने समय में क्या होता था, चुंगी कटवानी पड़ती थी। आजकल जैसे आपको टोल टैक्स पड़ता है, तो वैसे ही हम जब अपने सिटी में पहुंचे थे तो चुंगी कटवानी पड़ती है, जिसको हम कहते थे ऑक्ट्राई। तो जब चुंगी का खर्चा कटवाना पड़ता है अपने सिटी में एंटर करने के लिए, जब माल लेके आते हैं तो रास्ते में वो खर्चा पे करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं ऑक्ट्राई। तो ऑक्ट्राई एक्सपेंसेस, आजकल ये चुंगी वगैरह का खर्चा नहीं लगता, तो ऑक्ट्राई एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। आजकल हम टोल का खर्चा पे करते हैं, तो ये ज्यादातर नगद लेते हैं भाई, ये चेक वगैरह नहीं लेते। तो कैश काउंट बीइंग ऑक्ट्राई एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड, ये ज्यादा खर्चा नहीं होता, 100 200 400 500 माल जो है वेट के हिसाब से खर्चा पे किया जाता है। डेबिट की अमाउंट डेबिट के सामने लिखो, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट के सामने लिखो। अब मैंने माल जो है, मेरा माल कोटकपुरा में पहुंच चुका है, डेट जो आपको मेंशन होगी, तो ये अमाउंट भी आपको मेंशन की जाएगी क्वेश्चन में। अब माल कोटकपुरा में पहुंच चुका है, जब माल कोटकपुरा में पहुंच गया तो वहां मार्केट में वो नैरो है, वहां माल मेरा नहीं पहुंच सकता, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई यहीं उतार दीजिए माल, मैं आगे खुद ले जाऊंगा। तो गाड़ी वाले ने माल वही उतार दिया। उसके बाद क्या होगा, मैंने कोई रिक्शा पुलर को बुलाया या रेडी वाले को बुलाया, भी मेरा ये जो माल खरीदा हुआ है ये पूरे के पूरे बोरे उठा और मेरी दुकान तक ले जा या मेरे गोडाउन तक ले जा। तो वो जो खर्चा किया जाता है उसको कहते हैं कैरिज इनवर्ड्स, अर्थात माल को दुकान या गोदाम तक लेके जाने का जो खर्चा होता है उसको क्या कहते हैं, कैरिज इनवर्ड, माल को दुकान तक ले जाने का खर्चा। तो खर्चा कोई भी हो, जो भी खर्चा किया जाता है उसको हम डेबिट करते जाएंगे खर्चे का नाम लेके। अब खर्चा कौन सा होगा, कैरिज का, तो कैरिज इनवर्ड्स, इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू, रेडे वाला है जो रिक्शे वाला वो चेक तो लेगा नहीं, उसको तो नगद ही देते हैं। टू कैश काउंट, टू कैश काउंट, कितना लिया उसने, उसने भी 150 ले लिया, तो 150 डेबिट करेंगे, 150 क्रेडिट करेंगे। तो बीइंग कैरिज पे, बीइंग कैरिज पे। अब मैंने सामान लाकर अपनी दुकान में रख दिया। अब मेरी ड्यूटी क्या बनती है, कल को मुहूर्त है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कल को बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारा सामान खरीदेंगे, वो कहेंगे मुझे बिल बना दो जी। जैसे मैं मनियारी का काम करता हूँ, कॉस्मेटिक्स का काम है, तो किसने लिपस्टिक खरीदी है, एक लेडी है उसने कहा लिपस्टिक दे दो, कंघी दे दो, नेल पॉलिश दे दो, बिंदियाँ वगैरह दे दो, सुई पिन दे दो, ऐसे कोई ना हेयर बैंड्स हैं, तो कुछ ना कुछ वो खरीदेगी। उसके बाद उसने काफ़ी सारा सामान निकलवा लिया, वो कहेगी बिल, तो मैं सारा कुछ लिख कर बिल बनाऊंगा। तो वो जो बिल किसके ऊपर बनाऊंगा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, बिल बुक चाहिए, पेन चाहिए, या कार्बन कापी चाहिए, स्टेपलर चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी जो चीज़ें होती हैं, स्टैम्प पैड चाहिए स्टैम्प लगाने के लिए। ये जो सामान छोटा छोटा होता है इसको हम कहते हैं स्टेशनरी। तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी कल को, तो मैं आज ही स्टेशनरी में खरीद लेता हूँ। तो जो खर्चा हो गया किसके ऊपर हुआ, स्टेशनरी के ऊपर। तो हमने स्टेशनरी खरीदी है तो लिखेंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, नगद खरीदा है तो कैश लिख देंगे, चेक दिया है जहाँ एटीएम कार्ड यूज किया है, क्रेडिट कार्ड यूज किया, डेबिट कार्ड यूज किया है, तो कार्ड उसने यूज किया तो हम उसकी जगह कैश की जगह क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। अब मैं नगद लिख रहा हूँ तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितने का खरीदा, मान लीजिए ये हमने खरीद दिया 100 का 100, तो बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड फॉर कैश या परचेज्ड, जब कैश वर्ड नहीं लिखा तो इट मीन्स कैश ही है। उसके बाद 7 डेट को मैंने जो है हमने क्या करना है, माल बेचना है, उधार का हो गया। अब एक एंट्री मैं और करवाऊंगा, हम माल भी कितनी तरह से बेच सकते हैं, 3 ढंग होते हैं। तो
नगद का, उधार का और बैंक के थ्रू। जब मैंने नगद माल बेचा तो मैं लिखूंगा कैश, मेरे पास क्या आ गया, कैश आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, मैंने माल बेचा उसको लिखेंगे सेल्स काउंट, टू सेल्स काउंट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कितने का माल बेचा, खरीदते हम ज्यादा है, बिकता थोड़ा थोड़ा है, मान लीजिए 1500 रुपए का माल मैंने जो है बेच दिया। अगर वो मुझे नगद पैसे ना देता, चेक दे देता, कार्ड देता, तो मैं कैश की जगह क्या लिखता, ये कैश की जगह मैंने क्या लिखना था, बैंक अकाउंट लिखना था, तो मैंने यही लिख दिया। तो इन दोनों में से एक आएगा वर्ड, नगद बेचा है तो कैश काउंट, बैंक के थ्रू बेचा है तो बैंक काउंट डेबिट करेंगे, ये सेम ही रहेगा टू सेल्स काउंट। अगर उधार की एंट्री है तो फर्म जिस व्यक्ति को मैंने उधार बेचा उसका नाम लिखा जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है, मैं मान लीजिए मैंने रामलाल को माल उधार बेचा तो मैं लिखूंगा रामलाल एंड सन्स डेबिट। जब किसी का नेम होता तो उसके पीछे काउंट नहीं लिखा जाता, तो सेल्स काउंट, तो सेल्स काउंट कितने का बेचा, 1000 का माल उधार बेचा है, तो बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट, तो मैंने उधार माल बेचा, तो उस वक्त उधार की एंट्री कैश आया नहीं, ना ही चेक आया, व्यक्ति जिसको मैंने बेचा है उसका नेम लिखा जाता है रामलाल एंड सन्स। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम जब बिजनेस शुरू करते हैं तो उसको कैपिटल में शुरू लिखते हैं, उसके बाद कैसे कैसे माल परचेज करने की एंट्री होती है, जहाँ किराया वगैरह जो होता है उसके स्टेशनरी, जहाँ कैसे हम माल सेल करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ आ रहा है, मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके बाय बेटे, टाटा बाय।